एक बंदा अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उसको मतलब दुआएं देनी चाहिए यार। वो आवाम के लिए, इंसानियत के लिए तो अच्छा कर रहा है ना। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए। कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई फिर ये हेल्प करता है। बेटा आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताइए। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है, हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। सुधर जाओ, खुदा के लिए अपने हालात खुद बदलो, वरना जूते मारेंगे, इधर से पठान आएंगे उधर से हिंदू आएगा। Hello, hi, namaste and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। सो आज की वीडियो में हम सब देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। वो भी किस टॉपिक पर, वो तो आप सब इंट्रो में देख ही लिए होंगे। हाँ जी, आज तो भाई मोदी जी का गुणगान गाया जा रहा है इस वीडियो में। वैसे पता नहीं क्यों, लेकिन पाकिस्तानी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि तारीफ कर ही देते हैं हमारे मोदी जी का। तो चलिए आज देर न करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एक बंदा अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उसको मतलब दुआएं देनी चाहिए यार। वो आवाम के लिए, इंसानियत के लिए तो अच्छा कर रहा है ना। अगर पता है पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज़्यादा मुसलमान भारत में बसते हैं, और अब मौजूदा अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें तो वो आप उनके इंटरव्यूज़ अगर देखें ना नेट के ऊपर, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब कहाँ रह गया, हम इंडियन हैं और हम बड़े खुशहाल हैं भारत के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत में 80% मुसलमान और हिंदू अगर वो मोदी की हमायत कर रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं तो उसकी वजह ही है ना, डिलीवर कर रहा है वो, कि वो अपना डिलीवर कर रहा है। आपको पता है तुर्की के अंदर जिलजिला आया? सर उस जिलजिला के अंदर तकरीबन 2800 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। उसके जबत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है। हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए। हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें, उनको क्या दें, हम पहले खुद तो खा लें। सर फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। इधर आवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं। ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, ऑटो पता है। सर क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम मायशती लिहाज से? वो इंडिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। बड़ी है वो, आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो, मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा, रकबा भी ज़्यादा उसका, जलवा है हमारा। सर कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई फिर ये हेल्प करता है। बेटा आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताइए। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है, हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। कब खत्म करेंगे? ये नहीं होनी, नहीं होंगी। तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। क्या बोला तूने? कुछ नहीं किया हमने, मैं तो ये देख रहा हूँ कि चोरी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। मैंने सारी दुनिया देखी है और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ सिर्फ चोरी देख रहा हूँ। चोरी 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 चोरी, मुल्क को खा रहे हैं, अपने को नोच रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं। जाएंगे कहाँ ये लेके सारा? यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं वो रिक्शा चला रहे हैं,
जो चोरों के बच्चे हैं वो असेंबलियों में बैठे हैं। ये बहुत जुल्म हो रहा है। ये अगर सही ना हुआ ना, ये बर्बादी बहुत नजदीक है। आप सुधर जाओ, खुदा के लिए अपने हालात खुद बदलो, वरना जूते मारेंगे। इधर से पठान आएंगे, उधर से हिंदू आएगा। ये मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है। सर हमसे बेहतर तो फिर आज वो है ना मुसलमान, जो वहाँ पर आजादी से आराम से पेड़ की जंग तो एटलीस्ट अच्छे से गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही। मैंने उनका एक स्केट देखा कुछ दिन पहले, वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि ये मकरूज मुल्क एटम बम इन्होंने बनाया हुआ है, ये इनका हाल देखो। और मुझे इतनी तकलीफ हुई क्योंकि मेरे में भी अफगान ब्लड है। सर अगर हम देखें, आप मुझे बताइएगा, आपने कहा अफगान कौम, अगर हम देखें तो हमने अपने रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ कितने बनाए? 75 साल गुजरे। हमने सिर्फ इंडिया के साथ वो रिलेशन बनाए जो माल बनाना था। बाकी मैंने आपसे कहा है, चोरी चोरी और चोरी है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं तो चोरी देख रहा हूँ। जो पिछले 40 साल से तो बेड़ा गर्क कर दिया ये सारे, ये नाई और फकीर जो है वो बने हुए हैं लीडर। गजब बेइज्जती है। इंडिया के जो मुसलमान है ना, वहाँ पे अब ये मुश्किल हालात के अंदर वो ये कह रहे हैं कि इसलिए कह रहा हूँ कि इनका पेट नहीं भर रहा, और नाई इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी हरकतें नाइयों वाली है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमने अपना कोई सोचा समझा नहीं कौम ने, तो जूतियों के लिए तैयार हो जाए। बस मैं तो न, मुझे नजर आ रही है जूतियां अगले 10, 15, 20 सालों में। ये एटम भी वो ले लेंगे हमसे, अमेरिकन आके इतना भूखा हमें कर देंगे कि हम खुद देंगे। इतनी दाढ़ियों वाले बिजली चोरी कर रहे हैं, इतनी दाढ़ियों वाले। मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे वो कहता है कि आप बाईपास करके चलाएं जी। और मस्जिद उसने बनवाई थी, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, इस मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। अगर प्रोटोकॉल को देखा जाए तो 380 अरब डॉलर इनका प्रोटोकॉल और ये नजायज उसके ऊपर खर्च हो रहा है। और 1.5 अरब डॉलर के भी हम लोग धक्के खा रहे हैं, तो 1.5 अरब डॉलर मिल जाए, और 380 अरब डॉलर तो हम खुद जाया कर रहे हैं। तो ये ऐसे जो चीजें जो हमारे मुल्क के अंदर, असल सबसे बड़ा मसला जो है ना, हमारे खजाने को है सुराख, करप्शन का सुराख, चोरी का सुराख। तो पूरा खजाना हमारा छलनी है। इसका जो हमारा संदूक है ना, जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं, उसको चोर और डाकू लूटते हैं। ठीक है, आप अरब में चले जाए, हमारे वो हमसे ज्यादा अमीर नहीं है। अगर आप सऊदी अरब में चले जाए ना, तो हमारे पास पानी, हमारे पास ज़राअत, हमारे पास पहाड़, हमारे पास सरखेज इलाके हमारे पास, लेकिन ऐसे ही चोर भी हमारे पास। बात करूंगी जिससे हम हमेशा से दुश्मनी का कहते हैं, इंडिया। क्या आपको लगता है उसने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों में अवेयरनेस दी है? क्या उनके अंदर वो हर चीज है जो हमें इस टाइम नहीं मौजूद? देखें, जो इंडिया है वो तो अपनी जो भी उसकी पॉजिटिव साइड है उसको बड़ी अच्छी तरह दुनिया में कैश कर रहा है। ठीक है, उसका आईटी में एक नाम बन गया हुआ है, और उनकी भी $बिलियन में जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया से सर्विसेज में है उनका। ठीक है, और हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं, हमारा तो कंपैरिजन ही नहीं बन रहा है इंडिया के साथ। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमने 75 रुपए का नोट जारी किया था एक खुशी में, तो वहाँ पर उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। उन्होंने प्रायोरिटी में मतलब अपने टेक्नोलॉजी को दिखाया अपने लोगों को। आज अगर हम देखें तो आफ्टर चाइना के बाद वो एक मुल्क जो इंडिया है, उसने हाइड्रोजन ट्रेन अपने मुल्क के अंदर लॉन्च कर दी। क्या समझते हैं? हमारे यहाँ देखें तो आज भी ब्रिटिश दौर के हमारे ट्रेन सिस्टम है, हम तो उसको रिन्यू नहीं कर पाए। नहीं, देखें, हमें जो पूरा साल हमने कोई ऐसा काम किया हो जो डेवलपमेंट का काम हो, हमें अपने स्पेशल डेज पे उसकी एग्जीबिशन करनी चाहिए, वो लोगों के सामने लाना चाहिए भी पूरे साल में हमने ये काम किया और ये ले। अब सिर्फ आप इंडिया की ट्रेन की बात करें, अभी एक दुबई अंडर वाटर ट्रेन चला रहे हैं इंडिया के साथ। ठीक है जी, वो 2 घंटे का सफर होना है उसका। क्या बात। साथ वहाँ से रॉ फ्यूल जो है वो उसकी पाइपलाइन बेच रही है, और इधर से वो पानी लेके जा रहा पीने वाला। तो मतलब दुनिया कहाँ पे क्या काम कर रही है और हम लोग फंसे हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, और आज अगर हम देखें तो वही हिंदू कंट्री इंडिया वो हमारे दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतने ताल्लुकात बढ़ा चुके हैं कि सऊदी अरेबिया तीसरा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का। वो भी तो नहीं सोचे, इस्लाम सऊदीया से फैला, हमसे ज्यादा वो इस बारे में है, लेकिन वो भी तो इंडिया के साथ कितने ज्यादा ताल्लुकात बेहतर कर चुके हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? बेसिकली हम लोगों को ना हमारे हुक्मरानों ने उलझाया हुआ है। ठीक है, तो अभी IMF आया है,
अब IMF इनको बता रहा है कि यार आपके मुल्क का मसला करप्शन है। सो गाइस, ये वीडियो तो काफी ज्यादा मजेदार थी और साथ ही वो जो दूसरे शख्स थे जिनसे पूछा गया कुछ सवाल एंड फिर उन्होंने कहा कि इस मुल्क का क्या होगा, तो उन्होंने कहा अल्लाह हाफिज। मतलब सही है भाई, दिल छू लिया उसने तो। और वैसे एक और बंदे थे जिन्होंने चोरी 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 मुझे लगा इसके बाद अब कुछ राइम करके गाना ही गाने वाले हैं। मतलब सही है यार, आप सबको पता चल ही रहा है कि वहां की आवाम भी आजकल वाकिफ हो चुकी है जो करप्शन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया जो इतनी तरक्की कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे। हम सब सिर्फ जलन के मारे ये नहीं करते कि भाई उस कंट्री को नीचा दिखाना है तो हम आगे बढ़ेंगे, उसको खींच के नीचे उतारेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ जैसे कि पाकिस्तान के लोग समझते हैं। एंड वैसे बहुत अच्छा लगा कुछ लोगों का इंटरव्यू सुनकर जहां पे उन्होंने इंडिया की थोड़ी ही सही लेकिन तारीफ कर दी है भाई। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड एंटरटेनिंग लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करें एंड मुझे खूब सारा सपोर्ट करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।